हेलो प्यारे बच्चों। आज हम अपना 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि थ्री स्टेट ऑफ मैटर के अंदर कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती हैं। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। हमें पता है हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो बनी हुई हैं मैटर की। और मैटर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हमने 6th क्लास में पढ़ा है कि जो भी वस्तु या जो भी मैटर, हम उसे मैटर कहेंगे जो स्पेस ऑक्युपाई करता है और जिसमें मास होता है। यानी कोई भी चीज जिसमें मास है और जो स्पेस ऑक्युपाई करती है, हम उसको मैटर डिफाइन कर सकते हैं। मैटर को क्लासिफाई करने की हमारे पास दो कैटेगरी है। एक तो हम उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, दूसरा उनके केमिकल नेचर के बेसिस पे। लेकिन इस चैप्टर में हम जो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक को। हमारा फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। इसमें हमारी पहली हेडिंग है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हम कैसे कहेंगे कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है। इसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे, अपनी फर्स्ट एक्टिविटी। इसके लिए हम 100 ml बीकर लेंगे, उसको वाटर से फिल करेंगे और उस जहां तक वो पानी भरा होगा उसको हम मार्क कर देंगे, उस वाटर लेवल को। इस तरह से हम बीकर लेंगे, बीकर में हमने वाटर ले लेना है और इसके अंदर हम कुछ सॉल्ट को ग्लास रोड की हेल्प से डिसॉल्व करेंगे। हम ऑब्जर्व करेंगे इज देयर एनी चेंज इन वाटर लेवल। जहां पे हमने मार्क किया था, क्या उस वाटर लेवल में कोई चेंज आया। और हम बात करेंगे कि जो हमने सॉल्ट उसमें डिसॉल्व किया था, वो सॉल्ट कहाँ चला गया, जो हमने सॉल्ट उसमें डिसॉल्व किया था। क्या सॉल्ट डिसअपियर हो गया, क्या वाटर लेवल में कोई चेंज आया। तो ये हमारे बहुत से क्वेश्चन है। एक्टिव हमने वाटर के अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व किया तो सॉल्ट के पार्टिकल्स वाटर के बीच के स्पेस में जो है ऑक्युपाई हो गए, उन्होंने उस स्पेस को ले लिया। इसका मतलब है कि वाटर और सोल्ट दोनों ही किसके बने होते हैं, पार्टिकल्स के बने होते हैं। ये एक्टिविटी ये प्रूफ करती है, दिस एक्टिविटी प्रूफ दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब हमारा सेकंड स्टेटमेंट या सेकंड प्रॉपर्टी हम कहेंगे हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर। यानी कि इनका साइज कितना होता है, ये कितने स्मॉल होते हैं। इसके लिए भी हम एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 1.2। इसके लिए हम दो तीन क्रिस्टल ले लेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के और उसको 100 ml वाटर में डिसॉल्व करेंगे। इस तरह से हम वाटर लेंगे और उसमें दो तीन क्रिस्टल किसके डाल देंगे, पोटेशियम परमैंगनेट। उसके बाद हमें क्या करना है, इस वाले बीकर से हम 100 ml सॉल्यूशन लेंगे और उसको 100 ml क्लीन वाटर में डिसॉल्व कर देंगे। फिर यहाँ से हम क्या लेंगे, 10 ml सॉल्यूशन लेंगे और उसको फिर क्लीन वाटर में डिसॉल्व कर देंगे। यहाँ से फिर हम 10 ml वाटर सॉल्यूशन लेंगे, सॉरी, और उसको 100 ml वाटर में डिसॉल्व कर देंगे। इस तरह से हम इस प्रोसेस को, इस तरह से हम जो है क्लियर वाटर में इसको हम डिसॉल्व करते जाएंगे। ऐसा हम 5 से 8 बार करेंगे, 5 to 8 टाइम्स हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो हम आखिर में देखेंगे क्या जो वाटर है वो स्टिल कलर्ड है, क्या वो वाटर कलर है, उसमें कलर प्रेजेंट है। तो हाँ, हम कहेंगे कि उसमें कलर प्रेजेंट है। तो इस एक्टिविटी से हम बता सकते हैं कि जो एक क्रिस्टल है या दो तीन क्रिस्टल है पोटेशियम परमैंगनेट के, इतनी बार डाइल्यूट करने के बाद भी उसका जो कलर है वो कंप्लीटली डिसअपियर नहीं हुआ। इसका मतलब जो ये पार्टिकल्स है इनका साइज क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। So this activity proved that the particles of matter are very small. They are small just beyond our imagination. Now we will discuss about the characteristics of the particles of matter. जो हमने मैटर अभी हमने जाने कि बहुत स्मॉल होते हैं और मैटर पार्टिकल्स का बना हुआ है, तो इन पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहली हम फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस इन बिटवीन देम। तो स्पेस प्रेजेंट होता है। इसका एक डेली लाइफ एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जब हम टी, कॉफी या नींबू पानी जब हम बनाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि वन टाइप ऑफ मैटर दैट हैव फेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अदर, वहां पे स्पेसेस होता है
और पानी में हम शुगर ऐड करें, सॉल्ट ऐड करें, टी ऐड करें, कॉफी ऐड करें, तो जो स्पेसेस उनके बीच में है वहां पे वो ऑक्युपाई उस स्पेस को कर लेती है। तो इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है या इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। दूसरी प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर का, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी होगी। हम एक जो है स्टिक है अगरबत्ती को अपनी क्लास में हम उसको लेके आएंगे और उसकी स्मेल के लिए हमें देखना कि हमें उसको कितने पास हमें जाना होगा। अब हम उसको जो है लाइट करेंगे, लाइट अप करेंगे उस स्टिक को, तो देखेंगे कि क्या होता है। क्या काफी दूर से हमें उसकी जो स्मेल है या फ्रेग्रेंस है वो आ जाती है। हम अपने जो ऑब्जर्वेशन है उनको रिकॉर्ड करेंगे, तो हम देखेंगे कि अगर हम उसके पास है तब भी हमें उसकी फ्रेग्रेंस आएगी, और अगर हम उससे दूर चले जाते हैं तब भी हमें उसकी फ्रेग्रेंस आएगी, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, मूवमेंट शो करेंगे, वो मूव करेंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। ग्रेविटी से हमें ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 1.4 की। इसमें हम दो ग्लास लेंगे, उनको हम पानी से भर देंगे और उसमें एक ड्रॉप ब्लू इंक की डालेंगे पहले बीकर में, और दूसरे बीकर में हम हनी जो है डालेंगे 1 ड्रॉप। उनको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे दोनों बीकर्स को, और हम अपनी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करेंगे। तो हम क्या ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करेंगे, जिस बीकर में हमने इंक को डाला था वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। लेकिन जिस केस में हमने हनी को डाला था बीकर में, वो थोड़ा लेट जो है डिफ्यूज होगी, वो टाइम लेगी, उसमें टाइम लगेगा डिफ्यूज होने में। उस हनी को जो है वाटर में डिफ्यूज होने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। What do you observe immediately after adding the ink drop? आप जैसे ही इंक ड्रॉप उसमें डालेंगे वो जल्दी से जो है डिफ्यूज हो जाएगी पूरे बीकर में, और हनी जो है थोड़ा आराम आराम से उसमें डिफ्यूज होगी। कितना टाइम लगेगा उस टाइम को भी हम नोट कर सकते हैं अपनी इस एक्टिविटी में। अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं 1.5। इसमें हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लेंगे एक हॉट वाटर में और एक कोल्ड वाटर बीकर में, और उसको क्रिस्टल्स को सेटल डाउन होने देंगे बॉटम में। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास? जैसे हमने उसको क्रिस्टल को ग्लास में डाला तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, और जैसे जैसे टाइम पास होता है तो क्या होगा। व्हाट डू यू सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड? सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स के बारे में आप क्या सजेस्ट करते हैं इस एक्टिविटी से? क्रिस्टल लिए तो हमने क्या देखा कि हॉट वाटर में वो इजीली और जल्दी से डिफ्यूज हो जाएगा, लेकिन कोल्ड वाटर में उसे डिफ्यूज होने में टाइम लगेगा। यहाँ पे हॉट वाटर और कोल्ड वाटर की वजह से टेम्परेचर में डिफरेंस आया है, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो जाएगी। इन दोनों एक्टिविटी से हम कह सकते हैं, और जो लास्ट एक्टिविटी हमने की थी, कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो उनके पार्टिकल्स है उनमें जो मूवमेंट है या उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। सो वी कैन से दैट विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स also increase, and the rate of diffusion is also increase with the increase in temperature. इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स, यहाँ पे हमने इंटरमिक्सिंग देखी पार्टिकल्स की, वाटर की और कॉपर सल्फेट पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स हो गए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स और टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज known as, is called as diffusion process. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या वो अट्रैक्ट करते हैं? इसके लिए हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी एक्टिविटी 1.7 डिस्कस करेंगे। हम एक आयरन नेल, एक चौक और एक रबर बैंड लेंगे। उसके बाद हम उसको हैमर की हेल्प से उसको बीट करेंगे या उसको कट करेंगे या उसको हम स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। इन विच ऑफ द अबव थ्री
substance do you think the particles are held together with greatest force? यानी आपको लगता है कि किसको मुश्किल है ब्रेक करना, चोक को, रबर बैंड को या आयरन नेल को? तो सबसे ज्यादा फोर्स उसी में होगा। तो सबसे ज्यादा फोर्स किस में है? आयरन नेल में। नेक्स्ट एक्टिविटी पे हम मूव करते हैं, एक्टिविटी 1.8। टेक सम वाटर इन द कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर। फिंगर की हेल्प से हम पानी को कट करने की कोशिश करेंगे। वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर? क्या आप सरफेस ऑफ वाटर को कट कर सकते हैं अपने फिंगर से? What would be the reason behind the surface of water remaining together? जो above activity suggests the particles of matter have force acting between them. This force keep the particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. ठीक है, तो जो पार्टिकल्स है मैटर के वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं और जो उनका फोर्स है वो तीनों स्टेट में अलग अलग होता है, सॉलिड में अलग, लिक्विड में अलग और गैस में अलग। और इसी वजह से हम वाटर को क्या नहीं कर पाए, कट नहीं कर पाए, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स आपस में एक फोर्स से बंधे हुए हैं। स्टेट ऑफ मैटर की अगर हम बात करें तो स्टेट ऑफ मैटर्स की अगर हम बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, हमारे आसपास तीन तरह की स्टेट्स पाई जाती हैं। अब हम वन बाय वन हर स्टेट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सॉलिड स्टेट को। इसके लिए एक एक्टिविटी हमें करनी है, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, निडल और एक वुडन स्टिक लेंगे। स्केच द शेप, इनकी शेप हम स्केच करेंगे अपनी नोटबुक में। तो हम देखेंगे कि जो do all these have definite shape, distinct boundary, and a fixed volume? What happen if they are hammered, pulled, or dropped? Are these capable of diffusing into each other? Try compressing them by applying force. Are you able to compress? इन सभी स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद हम ये कह सकते हैं all the above are the example of solid, as all of these have definite shape, distinct boundaries and fixed volume, that is they have negligible compressibility. Solid may break under force, but it is difficult to change their shape as they are rigid. Six of solid state, they have definite shape, distinct boundary and fixed volume. Next is they have tendency to maintain their shape as they are rigid. Next, they have negligible compressibility. They are incapable of diffusing into each other. Liquid state. For this, we have to do our next activity, that is 1.10. Collect the following things: water, cooking oil, milk, juice, and cold drink. Container of different shapes. What will happen if this liquid are split on the floor? Measure 50 ml of any of the liquid and transfer it into different container one by one. Does the volume remain the same? Then you pour the liquid from one container to another. Does it flow easily? From all this, after completing all this step, we have concluded that liquid have no fixed shape but have a fixed volume. They take up the shape of the container in which they kept. Liquid flow and change shape, so they are not rigid but they can be called fluid. Means यहाँ पे उनकी जो शेप है वो फिक्स नहीं है लेकिन उनका वॉल्यूम फिक्स है। जिस भी कंटेनर में हम उसको रखेंगे वो उसकी शेप ले लेंगे। लिक्विड जो है फ्लो कर सकते हैं, उनकी शेप चेंज हो सकती है, वो रिजिड नहीं हो सकते। इट इज बेटर टू से दैट दे आर फ्लूइड बिकॉज दे कैन फ्लो इजीली। There are some characteristics of the liquid state. They have no fixed shape but have fixed volume. They can flow and they can change their shape. Liquid are not rigid but they can flow. A liquid show diffusion. Move on to our next question, that is all the living creatures need to breathe for survival.
aquatic animal can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. Thus, we can conclude solid state and gas can diffuse in water. The rate of diffusion of liquid is higher than that of solid. क्योंकि वाटर में हमारी गैस डिसॉल्व होती है, कौन सी, ऑक्सीजन। इसी वजह से लाइफ पॉसिबल है वाटर में। एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक प्लांट्स इसीलिए सरवाइव कर सकते हैं क्योंकि जो लिक्विड है वो डिफ्यूजन प्रोसेस शो करते हैं। ये इसका एक सीधा सा एग्जांपल है, या इस पे बेस कोई क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। Move on to next state, that is gaseous state. Activity 1.11. Take 300 ml syringe and close their nozzle by rubber crop as shown in the figure. Remove the piston from the syringe. It should be rubber cork. रबर कॉर्क की हेल्प से हम इसके पिस्टन को जो है क्लोज कर देंगे। Leaving one syringe untouched, fill water in second. Third piston back in the syringe. You may apply some Vaseline on the pistol before inserting them into the syringe for the smooth movement. हमने तीनों सिरिंजेस में अलग अलग अपने आइटम्स को हमने फिल कर दिया। अब हम उसको कंप्रेस करेंगे तीनों सिरिंजेस को। उसके बाद what do you observe, in which case the piston easily push in. एक में वाटर और एक में हमने चॉक को लिया, तो जिसमें गैस थी उसको कंप्रेस करना क्या था, ज्यादा इजी था। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है gases are highly compressible as compared to solid and liquid. LPG, liquefied petroleum gas, that we get in our home for the cooking, or oxygen supplied to the hospital in the cylinder, that is compressed form, and another gas is compressed natural gas, which is nowadays used as a fuel in vehicles. So now move on to the characteristics of solid state. They have no fixed shape or volume. In gaseous state, the particles move about randomly at very high speed. Gas gas states show high rate of diffusion. They are highly compressible. As the rate of diffusion is very high in gaseous state, the particle of gas move randomly at high speed. And that's why we smell cooked food smell within a second. In gaseous state, particles move about randomly at high speed. Due to this, the random movement of the particles, they hit each other and they also hit the wall of container in which they put. To do our activity 1.12, for this we have to take 150 gram of ice in a beaker. We will take a laboratory thermometer and put it into the contact of ice. Start heating the beaker at low flame. We have to arrange such kind of arrangement. In beaker we will take ice and we put a glass stirrer and a thermometer. Now we will heat at a low flame. Note the temperature when ice start melting. तो हमें टेम्परेचर को भी नोट करना होगा। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर, वो टेम्परेचर भी हमें नोट करना होगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट। नाउ पुट अ ग्लास रोड इन अ बीकर एंड हीट व्हाइल स्टडिंग टिल वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। जब वाटर बॉइल करना स्टार्ट कर देगा उस टेम्परेचर को भी हमें नोट करना है। थर्मोमीटर की रीडिंग पर हमें ध्यान रखना है जब तक सारा वाटर इवेपोराइज्ड नहीं हो जाता है, और इस चीज को हमें रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन।
From the above activity, we can conclude that on increasing the temperature of solid, the particles increase their kinetic energy and convert it into liquid. The minimum temperature at which solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called its melting point. वो टेम्परेचर जिस पे जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट। और वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 273.15 केल्विन। The process of changing solid state into liquid state is also known as fusion. The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is also known as latent heat of fusion. The temperature at which liquid start boiling, वो टेम्परेचर जिसपे लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट कर देता है उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसी तरह से जब 1 kg लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उसी के एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो हम उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस चैप्टर से रिलेटेड जो मैं आपको बता रही हूँ। और वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। एक्टिविटी 1.13, इसमें हमें इस तरह का सेटअप करना होगा। इसमें हमें कैम्फर लेना होगा और उसको क्रश करके यहाँ पे चाइना डिश में रखना होगा। उसके बाद हम इस पे एक इन्वर्टेड फनल रख देंगे और उसको प्लग कर देंगे कॉटन कॉटन की हेल्प से। अब हम इसको हीट करेंगे स्लोली और ऑब्जर्व करेंगे। हम ऑब्जर्व करेंगे कि सारा का सारा जो कैम्फर है वो डिसअपेयर हो जाएगा और वो हमें यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। इस एक्टिविटी से हम देखेंगे जो सॉलिड है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कि अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो स्टेट ऑफ मैटर पे क्या इफेक्ट आता है। तो हमने देखा कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है मैटर की, उनके बीच में डिस्टेंस होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में। ये देखिए पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और जब हम उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो पार्टिकल्स पास में आ जाएंगे, और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो और ज्यादा पास जो है आ जाएंगी। तो सॉलिड से हम प्रेशर अप्लाई करके लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड में प्रेशर अप्लाई करके उसको हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। So by applying the pressure, the distance between the particle can be reduced. In this way, we can change one state of matter into another. Next is solid carbon dioxide gas is directly converted into gaseous by decreasing the pressure, and it is known as dry ice. The solid carbon dioxide is also known as dry ice. तो हम यहाँ पे ये एक फिगर देख सकते हैं कि सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाती है और गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये अलग अलग प्रोसेस है जिसके थ्रू हम तीनों स्टेट ऑफ मैटर्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एक दूसरे में। अब हम अपनी डे टू डे लाइफ के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि जो वेपोराइजेशन प्रोसेस है क्या वो कूलिंग करती है। ड्यूरिंग द वेपराइजेशन प्रोसेस क्या होता है कि जो लिक्विड है वो एब्जॉर्ब कर लेता है एनर्जी अपने सराउंडिंग से, ठीक है। और इसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन होता है सराउंडिंग से, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो सरफेस को क्या कर देता है, ठंडा। तो वेपराइजेशन इज अ प्रोसेस दैट कॉज कूलिंग। हमें गर्मियों में जो है कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए, वाई शुड बी वियर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग द समर। समर में जैसे हमें पता है कि हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा स्वेट निकलता है, हम बहुत ज्यादा प्रेस्पायर करते हैं, और जो कॉटन है वो अच्छा एब्जॉर्बर है, तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा स्वेट को, और हमें जो क्या होगा, कंफर्टेबल फील होगा, और वहां से क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी आसानी से हो पाएगी, क्योंकि कॉटन क्या है, एक अच्छा एब्जॉर्बर है।
इसके बाद ये जो एक्टिविटी हम सबने देखी होगी कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है किसी भी ठंडे पानी के ग्लास पे, वो क्यों आ जाती है? क्योंकि हमें पता है वाटर वेपर्स पहले से ही एयर में प्रेजेंट होते हैं, और जब वो ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं तो जो लिक्विड है, जो जो वेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। और इसी वजह से हमें उसकी सरफेस के बाहर क्या दिखाई देते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इसके नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।